वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री के ईथर पार्ट का अध्ययन करेंगे। ईथर का सामान्य सूत्र R एकल बंध O एकल बंध R' होता है, जहाँ R और आपका R' क्या है, एल्किल समूह है। ठीक, R और R' का है आपका एल्किल समूह है। एल्किल में मेथिल, एथिल, प्रोपिल, इन सब में कोई कुछ भी जोड़ा जा सकता है। ये दोनों ग्रुप समान भी हो सकते हैं और असमान हो सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने एल्कोहल पढ़ाया था। तो एल्कोहल में आपका कई आपके एल्कोहल बताए गए थे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अर्थात ROH और आपका ये ईथर एलिफैटिक ईथर, इन दोनों का सामान्य सूत्र एक ही होता है। अगर इसका हम लिखें कार्बन के पदों में CnH2n+2O, ये सूत्र है किसका, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का भी है और ईथर का भी है। ठीक है, और ईथर में हम देखते हैं कि ये आपका दोनों तरफ आपका एल्किल ग्रुप जो आपका है समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। ये दोनों तरफ आपका एल्किल ग्रुप समान है तो उसे हम सममित ईथर कहेंगे, और यदि असमान है तो असममित ईथर कहेंगे। ठीक, और यदि इस एल्किल के स्थान पर एरिल ग्रुप जुड़ जाए, एरिल का मतलब है C6H5, अर्थात बेंजीन रिंग जुड़ जाए, चाहे जो दोनों तरफ जुड़ जाए या कोई एक तरफ जुड़ जाए, तो उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक ईथर। अगर एल्किल ग्रुप दोनों तरफ जुड़ा है तो एलिफैटिक ईथर, और यदि इन दोनों एल्किल ग्रुपों में से कोई एक ग्रुप एरिल हो जाए या दोनों आपके एरिल हो जाए तो उन्हें हम बोलेंगे एरोमेटिक ईथर। ठीक, तो पहले हम एलिफैटिक ईथर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछले क्लासों में देखा होगा कि चाहे वो एल्कोहल हो या ईथर हो या एल्किल हैलाइड हो, उनमें एक साधारण नाम होता है, एक आपका IPAC नाम होता है। तो हम इसमें कुछ उदाहरण लिख रहे हैं, वो साधारण नाम भी इसमें देखेंगे और उसका IPAC नाम भी लिखेंगे। लेकिन इतना आप समझ लें कि अगर हम IPAC नामकरण जब भी लिखते हैं तो उसमें आक से शब्द जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आक से, और उस आक से को उस कार्बन से जोड़ते हैं जिस तरफ का कार्बन कम होता है। जैसे इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो हम इस आक्सी को हम किधर जोड़ेंगे? इस तरफ, क्योंकि इधर कार्बन कितना है? 1। आइए देखते हैं। CH3 एकल बंध O एकल बंध CH3। अब आप ये बताइए, क्या ये ईथर है या नहीं है? हाँ, ये ईथर है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है? O है। अच्छा, ये सममित ईथर है कि असममित ईथर है? ये भैया क्या है आपका? सममित ईथर है। क्यों? क्योंकि ईथर पहचान ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन के इधर कौन सा ग्रुप जुड़ा है? मेथिल, और इधर का ग्रुप क्या है? मेथिल। दोनों तरफ जो ग्रुप जुड़ा है वो एक जैसा है। अगर एक जैसा है तो उसे क्या बोलेंगे? सममित। तो ये क्या है? सममित ईथर है। अच्छा, इसका अगर साधारण नाम लिखें तो CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल, और इधर भी CH3 है, ये भी मेथिल। अगर कोई चीज 2 बार आ जाती है तो उसको हम किस शब्द से जोड़ते हैं? डाई। तो क्या नाम हो जाएगा इसका नाम? डाई मेथिल। ठीक, और ये किस ग्रुप से है? O की पहचान किससे है? ईथर से। तो डाई मेथिल ईथर। ठीक, इसका अगर हम IPAC नाम लिखें
तो हमने आपको ये बोला था कि हम O जो आकार उसके लिए ऑक्सी शब्द जोड़ते हैं, वो ऑक्सी उधर जुड़ता है जिधर कार्बन संख्या कम होती है। आप ये बताएं कि ये जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, कार्बन इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, तो आप चाहे जिस तरह में चले जाइए, तो इसको अगर हम जैसे इधर जोड़ दें तो ये ऑक्सी है, ये मेथिल है, तो मेथिल और ऑक्सी मेथॉक्सी क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। अर्थात अगर हम कहें कि एथर के आईपीएसी नाम पर जब हम लिखते हैं तो वहां पर हम एल्काक्सी लिखते हैं। एल्काक्सी मतलब एल्किल और ऑक्सी, मेथिल है मेथॉक्सी, एथिल है एथॉक्सी, प्रोपिल है प्रोपॉक्सी। ठीक, तो अब आप बताइए एक कार्बन है, मेथिल हो गया, ये आपका इसका ऑक्सी, तो मेथॉक्सी। अब आप बताइए इसके बाद ये कितना कार्बन है, एक कार्बन है, और एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो, मेन, और यहाँ पर एकल बंद है, यहाँ कहीं डबल बंद नहीं है, तो हम उसके लिए क्या जोड़ेंगे, ए। तो क्या हो जाएगा, इसका आईपीएसी नाम होगा मेथॉक्सी मेथिल। ठीक है ना। अच्छा, और आगे देखिए CH3 एकल बंद O एकल बंद CH2 एकल बंद CH3, CH3 एकल बंद O एकल बंद CH2 एकल बंद CH3। अगर आप इस ऑक्सीजन के इधर देखते हैं तो एक कार्बन है, और इस ऑक्सीजन के इधर देखते हैं तो दो कार्बन है, और अगर इसको हम एक साथ लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं C2H5 एकल बंद O एकल बंद CH3। अब बताइए इस CH3 का नाम क्या है, मेथिल है, और C2H5 का नाम क्या है, एथिल है। तो अब आप इसका नाम क्या लिखेंगे, मेथिल एथिल ईथर लिखेंगे या एथिल मेथिल ईथर लिखेंगे। उसके लिए हमको अल्फाबेट देखना पड़ेगा। मेथिल में पहले यम आता है, एथिल पहले ई आता है, तो पहले यम पहले ई, पहले ई। ई अगर आएगा क्या लिखेंगे, एथिल मेथिल, और इसके लिए हम जोड़ देंगे क्या, ईथर, एथिल मेथिल ईथर। अच्छा, अगर इसका हम आईपीएसी नाम लिखें तो ये जो आपका ऑक्सीजन है इस तरफ हम जोड़ेंगे या इस तरफ जोड़ेंगे, तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि इधर कितने कार्बन है, दो, इधर कितने कार्बन है, एक। अब आप बताओ कि हमने आपसे बताया था कि हम ऑक्सीजन को उस तरफ जोड़ते हैं जिधर कार्बन संख्या कम होती है। तो बताइए इसमें कार्बन कितना कम, इधर कितना है, एक, इधर दो, इधर कम है, तो इसको हम इधर जोड़ देंगे। ठीक, अब बताइए ये मेथिल है, ये आपका ऑक्सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, ये हो गया आपका मेथॉक्सी। अब बताइए इसमें कुल कितने कार्बन है, उस तरफ दो कार्बन, और दो कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ एक, और इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इसमें एकल बंद पाएंगे, और एकल बंद पाने के लिए आप क्या जोड़ेंगे, ए, तो एक धन एक हो गया आपका एथेन। ठीक है ना। ये आपका साधारण नाम, ये आपका आईपीएसी नाम, ये साधारण नाम, ये आपका आईपीएसी नाम। ठीक है। अब और कुछ आगे उदाहरण देख लेते हैं। C2H5 एकल बंद O एकल बंद C2H5। अब आप इसमें देखेंगे कि इस ऑक्सीजन के इधर कितने कार्बन हैं, दो कार्बन है, और इस ऑक्सीजन के इधर कितने कार्बन हैं, दो कार्बन है, अर्थात और दोनों कार्बन अगर इसको हम देखेंगे तो ये C2H5 किसका सूत्र है, किसका सूत्र है, एथिल का, किसका, एथिल का, और ये भी किसका सूत्र है, एथिल का। अब बताओ एथिल कितनी बार आ गया, दो बार आ गया, और जब आपका एथिल dो बार आ जाएगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, डाई, और तीन बार आ जाता तो ट्राई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डाई
एथिल, डाई एथिल, और ये किस परिवार से बिलोंग करता है? ईथर। ये हो गया हमारा साधारण नाम। ठीक, अब इसका पीएचडी नाम देखते हैं। अब बताइए इस ऑक्सीजन को किधर हम जोड़ेंगे? जिधर कार्बन संख्या कम होती है। तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो चाहे इधर आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए कि ये आपसे जोड़ेंगे, लेकिन आपका एथिल है, तो ये क्या हो जाएगा? एथिल और ऑक्सी, एथॉक्सी। चलिए लिख देते हैं क्या? एथॉक्सी, एथॉक्सी, एथॉक्सी हो गया। अब बताइए इधर कितने कार्बन? 2 कार्बन के क्या जोड़ोगे? एथिल, तो क्या लिखते हैं? एथॉक्सी एथिल। अच्छा बताओ कि ये सममित है कि असममित है? तो हमने आपको ये बताया था कि ये दोनों तरफ कार्बन संख्या एक जैसा रहे, मतलब C2H5 इधर है, C2H5 इधर है, इधर भी एल्किल है, इधर भी एल्किल है, दोनों ग्रुप एक जैसे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? सममित ईथर। CH3 एकल बंध O, एकल बंध CH2, एकल बंध CH2, एकल बंध CH3। अब आप बताइए ये एलिफैटिक ईथर है या एरोमेटिक ईथर है? हमने आपको बताया था यदि एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो एलिफैटिक, और यदि आपका बेंजीन रिंग होता है, फेनिल शब्द अगर उसमें जुड़ता है तो, या एरिक जिसे आप बोलें, तो उसे हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक योगिक। तो इसमें अगर आप देखें तो ये एल्किल ग्रुप है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एलिफैटिक ईथर। अच्छा ये सममित है कि असममित है? इसमें अगर आप देखें कि इधर कितना कार्बन है? 1, इधर कितना कार्बन है? 3, तो क्या ये आपका सममित है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ समान नहीं है, तो ये आपका असममित ईथर है। ठीक, अच्छा इसका नाम अगर हम देखें तो देखो ये मेथिल हो गया, और इधर कितने कार्बन है? मेथ, एथ, प्रो, 3 कार्बन हो गया, तो प्रोपिल हो गया। ठीक, तो पहले यम कि पहले पी? पहले यम, तो क्या लिखेंगे? मेथिल प्रोपिल ईथर। अच्छा इसका IPAC नामकरण अगर करें तो ये आपका ऑक्सीजन किधर जोड़ देंगे? इधर जोड़ देंगे, और इधर जैसे जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी हो गया आपका, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी हो गया। अब आप बताइए इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रो, चूंकि एकल बंध इसलिए क्या जोड़ोगे? एक, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो आशा करते हैं कि आपको एल्किल का जो ईथर है, एक आपका एरोमेटिक ईथर है, एक आपका एलिफैटिक ईथर है, तो एलिफैटिक ईथर का IPAC नाम करने में कोई परेशानी? डाई एथिल ईथर या एथिल ईथर जो हमारे सिलेबस में है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डाई एथिल ईथर बोलिए या उसी को आप एथिल ईथर बोलिए, दोनों का मतलब एक है। इसका जो अणुसूत्र होता है CH3, क्या इसको आप लिख सकते हैं? C2H5 का होल ट्वाइस O। ये है डाई एथिल ईथर या एथिल ईथर बोलते हैं तभी सही है। एथिल ईथर का अणुसूत्र क्या होता है? C2H5 का होल ट्वाइस O। इसकी अगर संरचना सूत्र बनाए, संरचना सूत्र इसका अगर हम बनाएं तो C2 संरचना सूत्र C2H5 एकल बंध O, एकल बंध C2H5। इसका साधारण नाम क्या है? इसका साधारण नाम है, ये क्या है? एथिल, ये भी क्या है? एथिल, और ये ईथर।
तो इसको आप लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर या सिर्फ एथिल ईथर, एथिल ईथर। IUPAC नाम, IUPAC इसका नाम क्या होगा? अब बताओ, ये ऑक्सी होता है, ये चाहे इधर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एथॉक्सी, और दो कार्बन क्या लिखते हो? एथे, एथॉक्सी एथे। सबसे पहले कोई भी चीज अगर हमको पढ़नी हो तो पहले उसका सूत्र जानेंगे, उसकी संरचना सूत्र जानेंगे, उसका साधारण नाम क्या होता है वे जानेंगे, उसका IUPAC नाम क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद हम बनाने की विधियां देखेंगे। बनाने की विधियों में इस चार्ट के बारे में हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे एथिल ईथर बनाने की सामान्य विधियां, एथिल ईथर बनाने की सामान्य विधियां। पहले इसमें दिखा रहे हैं विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण विधि से कैसे हम बनाएंगे डाई एथिल ईथर या एथिल ईथर। तो सबसे पहले ध्यान सुनिए कि हम पहले लेंगे सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथिल और ऑक्साइड मतलब सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa, ये सोडियम क्या है? एथॉक्साइड। सोडियम ये एथिल, ये ऑक्साइड बन गया सोडियम एथॉक्साइड। इस सोडियम एथॉक्साइड का हम एथिल आयोडाइड, इस सोडियम एथॉक्साइड का एथिल आयोडाइड के साथ जब हम अपक्रिया कराते हैं तो आप जानते हैं C2H5 आयोडाइड आपका निगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सोडियम पॉजिटिव होता है, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। Na+ और यहाँ पर आपका I, ये बन गया आपका NaI। और इधर अगर हम देखेंगे C2H5O, ये वाला लिखिएगा C2H5, तो हमारा क्या बन गया? एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर हमारा बन गया। यहाँ पर जो सोडियम है इसके स्थान पर आप पोटेशियम भी ले सकती हैं। और ये ईथर बनाने की जो विधि है, इस विधि को हम क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण। अर्थात आप हिंदी लैंग्वेज अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? सोडियम एथॉक्साइड का एथिल आयोडाइड के साथ क्या करेंगे? गर्म करते हैं। तो जब गर्म करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होता है? एथिल ईथर प्राप्त होता है, या इसी को आप लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। उसके बाद आप ये रिएक्शन लिख देंगे, हो गया। ठीक, हाँ। अब हम सुनो पहले Al2O3 के बारे में पढ़ेंगे। Al2O3 क्या है? ये है एल्यूमिना। क्या है? एल्यूमिना। एल्यूमिना एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक, जब हम एल्कोहल का 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हम अपक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल का निर्जलीकरण करता है। निर्जलीकरण का मतलब है जल का निर्माण करता है, और जब जल का निर्माण करेगा तभी उसमें ईथर आपका बन जाता है। चलिए इसमें हम अपक्रिया देखें कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है। इस एथिल एल्कोहल का एक अणु नहीं 2 अणु लिया जाता है। कितने अणु लिया जाता है? 2 अणु लिया जाता है। तो हम यहां लिख लें C2H5OH, ये आपका 2 अणु हो गया। अब यहां पर लिख रहे हैं एल्यूमिना Al2O3, और ताप कितना रहेगा? 200 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। ठीक है।
अब इस उत्प्रेरक की उपस्थिति होने के कारण इस एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है और निर्जलीकरण के दौरान क्या होता है, जल का निर्माण होता है। और जल कैसे बना वो देखते हैं। आप जानते हैं एल्कोहल C2H5OH में H प्लस अगर बना तो O पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। यदि OH माइनस होता है तो इस पर क्या आएगा, प्लस। H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस क्या बना देगा, H2O। क्या बना देगा, H2O, जल बना, ठीक। अब ये आपका यहां बचा क्या, C2H5O और इधर आपका बच गया C2H5। तो ये हमारा क्या बन गया, एथिल ईथर। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल को एल्युमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि हम गर्म करते हैं तो एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है और निर्जलीकरण के कारण हम ईथर बना पाते हैं, अर्थात डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, ठीक है। ये बनाने की कौन सी विधि, दूसरी विधि। हम इस उत्प्रेरक अर्थात एल्युमिना उत्प्रेरक के स्थान पर एल्युमिनियम फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। एल्युमिनियम फास्फेट, एल्युमिनियम क्या होता है, Al पर कितना प्लस होता है, T प्लस, और फास्फेट ना जानते हो तो PO4 होता है, कितना, T माइनस। अर्थात इसको हम कंबाइन करें तो एल्युमिनियम फास्फेट सूत्र होता है AlPO4। ये आप